नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ तिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर सभी जिला अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान प्रभावितों को त्वरित सहायता देने, किसानों के नुकसान का आकलन शीघ्र पूरा करने और चारधाम मार्ग की सड़कों को 15 दिनों में दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, गौ तस्करों पर सख्त कार्रवाई, सेवा पखवाड़ा समेत स्वास्थ्य कैंप आयोजित करने का भी आदेश दिया गया। बिंदु खत्ता क्षेत्र में गौला नदी ने इस साल फिर किसानों की कई हेक्टेयर उपजाऊ जमीन बहा दी है। बता दें कि हर साल की तरह आपदा के बाद निरीक्षकों का दौर शुरू हो गया है और प्रभावित ग्रामीणों ने नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या के समक्ष अपनी नाराजगी जताई, जिसके बाद मंत्री ने तटबंध बनाए जाने और अन्य उपायों के जरिए स्थायी समाधान का भरोसा दिलवाया ताकि भविष्य में किसानों की जमीन सुरक्षित रह पाए। वित्तीय अनुमति मिल जाए और यहाँ पर भू कटाव रोकने के लिए चाहे वो सुरक्षा दीवार बनानी हो, चैनलाइजेशन होना हो या हाथी कॉरिडोर होने के बावजूद भी किस प्रकार से भी हम लोग जो है खतरे को न्यूनतम और शून्यतम कर सकते हैं, उस और हमने काम किया। मैम, लोगों का आरोप है कि अक्सर जब मानसून का समय आता है उसी समय नेता आते हैं, निरीक्षण करते हैं, ना ही यहाँ जब भू कटाव होता है उसका ना ही मुआवजा मिल पाता है क्योंकि वन भूमि बता दिया जाता है। तो ऐसी तमाम समस्याएं हैं, उसका समाधान नहीं हो पा रहा। आखिर मूल वजह क्या है और स्थायी तटबंध, मजबूत तटबंध भी नहीं बन पा रहे हैं। तो हर बार का यही कहना होता है लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। देखिए, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड में हम सब लोग रहते हैं तो हम सब लोग जानते हैं कि प्राकृतिक चुनौतियों का हम सब लोग सामना करते हैं और उन चुनौतियों को अब की बार हमने किस प्रकार से मानसून का एक विकराल रूप भी देखा है, चाहे वो धराली का देखा हो, चाहे वो थराली का देखा हो, चाहे वो कपकोट का देखा हो या अपने अन्य क्षेत्रों का देखा हो, हम लोगों ने देखा है। और निश्चित रूप से इन्हीं चुनौतियों का सामना करते करते हम लोग उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी करते हुए चलते हैं और हम लोग आगे अपने जीवन को बढ़ाने का काम भी करते हैं और विकास की ओर अग्रसर भी होते हैं। मैं समझती हूँ ये समस्या हमेशा से चुनौती के रूप में हमेशा हमारे बीच में रहती हैं, पर चूंकि सीएम के निर्देश पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जन सुनवाई आयोजित की, जिसमें कुल 81 शिकायतें दर्ज की गई और समाधान पर चर्चा भी हुई। इसी को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों की समीक्षा भी हुई है। इस दौरान बैठक में जिला योजना के व्ययों, सड़कों की तत्काल मरम्मत कार्य और आगामी स्वास्थ्य स्वच्छता पखवाड़े की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही अधिकारियों को कार्यालय और आसपास प्रभावी साफ सफाई अभियान चलाने के आदेश भी दिए गए। सोमवार को सुबह जन सुनवाई की गई, जिसमें अभी तक 81 शिकायतें यहाँ पर रजिस्टर हुई है और सभी को हम लोगों ने सुना है। यहाँ पर शिकायतों के साथ साथ सीएम हेल्पलाइन का रिव्यू किया गया, साथ ही जिला योजना आदि में जो खर्च हुए हैं उसके बारे में रिव्यू किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए कि तत्काल सड़कों की जो रिपेयरिंग है वो शुरू हो जाए, उसके बारे में रिव्यू किया गया है। और आने वाला जो स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता का जो हमारा पखवाड़ा शुरू होने वाला है उसके बारे में भी सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने अपने कार्यालयों परिसरों में और सभी आसपास के एरियाज में सफाई अभियान बेहद रूप में चलाएं। इसके लिए डायरेक्शन भी हमारे यहाँ दिए गए। खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री के स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। स्थानीय व्यापारियों से स्वदेशी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने की अपील की जा रही है, तो वहीं सीएम धामी लगातार जनता और व्यापारियों से इस दिशा में सहयोग की अपील कर रहे हैं। इस दौरान संस्कृति राज्य मंत्री ने कहा कि विश्व भर में भारतीय उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और उत्तराखंड भी इसमें कदम ताल कर रहा है। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कई बार उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा पूरे भारतवर्ष की जो हमारी पुरानी जो पद्धति है, जो स्वदेशी हमारी जो पूरा, चाहे आप खान पान, रहन सहन, वेशभूषा जो हमारी रही है, आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख रहा है। कोविड के समय में भी हमने देखा है कि जो हमारी घरेलू जो हमारी वैक्सीन रही है, जो हमारी घरेलू जैविक जो उत्पाद रहे हैं वो काम आए हैं, उससे हम स्वस्थ हुए हैं। साथ ही में कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हमेशा जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि की जो संस्कृति है उसके तहत जो हमारी जो जैविक खेती है, परंपरागत खेती है, जो हमारे क्वादा, झंगोरा, मंडवा, जो यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, जो आयुर्वेद है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर प्रचारित प्रसारित करते रहते हैं। और निश्चित रूप से सभी को अपना स्वदेशी जो हमारा है स्वदेशी अपनाना चाहिए, जिस पे हम गर्व करते हैं और आज पूरा विश्व उसकी तरफ देख भी रहा है, यहाँ के भारत की तरफ। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो होगा वो पूरा भारत तो विश्व गुरु है ही, आने वाले समय में सभी जितनी भी हमारे जो घरेलू सकल उत्पाद है वो पूरे विश्व में अलग अलग रूप, अलग अलग उसकी जो
रूपों में जाएंगे। यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति तो है ही, देव संस्कृति तो है ही, योग तो है ही, और साथ में हमारी जड़ी बूटियां भी, और हमारा जो स्वदेशी जो हम बनाएंगे, मुझे लगता है निश्चित रूप से सभी लोग उसको अपनाएं। उधर आपको बता दें कि मां पीताम्बरा बगलामुखी मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि चंद्र ग्रहण के कारण मंदिर बंद होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने दान पात्र तोड़कर नकदी पर हाथ साफ किया, जिसके बाद मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ मिला, जबकि अन्य वस्तुएं सुरक्षित रहीं। पंडित राकेश नौटियाल ने चोरी की पुष्टि की है। पुलिस ने मौके पर छानबीन शुरू कर दी है। असल में दान पात्र में साल 1.5 साल से वो खुला ही नहीं था, तो सब कुछ उसी में था, इसलिए ये तो नहीं अंदाज की कितना है, पर उसमें से ले गए, वो पूरा तोड़ दिया। मंदिर का दरवाजा भी तोड़ा, पर अंदर नहीं गए या क्या बात हुई, या कोई आवाज आई जो भाग गए। कोई कोई था क्या मंदिर में? किसको? नहीं नहीं, कोई नहीं था। फिर कल ग्रहण था तो आधे दिन पहले ही बंद हो गया था, 2 बजे बाद वैसे ही बंद था। एक बार आपने बताया, एक बार पहले भी चोरी का प्रयास किया गया। पहले भी हुआ था, तब शनिदेव का जो है वो पात्र ले गए थे, तो उस टाइम पर वो पकड़े गए थे। तो सामने एक पात्र फेंक गए थे प्लॉट में, तो उस टाइम पर पकड़े गए थे। तो आपका कहना दान पात्र साल भर से बनता नहीं, कैश काफी हो सकता है। हाँ, हो सकता। हरिद्वार की राजलोक कॉलोनी में जंगली हाथी ने उत्पात मचा दिया। बिना रोक टोक कॉलोनी में प्रवेश कर हाथी ने गाड़ी को तोड़ा और कीमती सामान क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं और सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं। तो वहीं वन विभाग ने टीमें सक्रिय कर दी हैं, लेकिन अभी तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। ग्रामीण प्रशासन से त्वरित कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर आपदा को लेकर केंद्रीय टीम के आगमन पर घमासान छिड़ गया है। उत्तराखंड सरकार ने लगभग 5,700 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग केंद्र से की है। बता दें कि केंद्र की टीम क्षति का आकलन कर रही है और कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि प्रदेश में आपदा बीजेपी की विकास नीतियों से उत्पन्न मानव रचित आपदा है और जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। 5700 करोड़ रुपए, आपने बिल्कुल सही कहा, केवल इसी के लिए कार्य किया जा रहा है। उसके बाद बताया जाएगा कि नहीं, हमारे यहाँ तो और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ये आपदा का कारण कौन है? ये आपदा मानव रचित है, ये आपदा भाजपा रचित है। और भारतीय जनता पार्टी को ये बताना होगा कि हमारे पहाड़ों के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो हमारी नदियों के साथ खिलवाड़ किया गया, वो केवल उत्तराखंड में देख रहे हैं क्या हम? क्योंकि ये कहते हैं कि ये विकास कर रहे हैं, जिसके नाम पर ये सड़कें बना रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। हिमालय सबसे कम उम्र के पहाड़ है, एक बार ये ध्वस्त हो गए तो दोबारा ना तो कोई मोदी आ सकता है, ना कोई भाजपाई और आ सकता है, ना कोई और आ सकता है इनको दोबारा खड़ा करने के लिए। ये सब कुछ अगर किया जा रहा है तो भाजपा के द्वारा, और इनका काम ही है कि जैसे ही आपदा आएगी तो कहेंगे कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है। नहीं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये पैसे कमाने के लिए मानव रचित आपदा है, जिसका खामियाजा हमारी जनता को भुगतना पड़ेगा, मगर इस सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। ये पाप कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में सेब उत्पादक आपदा की मार से प्रभावित हैं। सड़कें बंद होने के कारण किसान सेब मंडियों तक नहीं भेज पा रहे, जबकि ठेकेदार और कंपनियां भी इससे प्रभावित हो चुकी हैं। इसी को लेकर पुरोला विधायक दुगेश्वर लाल ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का युद्ध स्तर पर निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री की त्वरित मदद का आभार व्यक्त किया। उनकी पहल से कई जगह सड़कें खुल गई हैं और किसानों को राहत मिल रही है। इस बार बहुत ज्यादा आपदा आई। मैं पर्सनली खुद एक युद्ध स्तर पे जा रखा था, तो काशी का मंदिर भी आपने देखा है, स्याना चट्टी का मंदिर भी देखा है। ये तो एक व्यापक स्तर पे है। लेकिन अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, पुरोला विधानसभा, तो हमारी जो विधानसभा वो एप्पल बेल्ट है। बेसिकली वो एक तरीके से एप्पल का बास्केट है। तो सबसे ज्यादा अगर हिमाचल प्रदेश को कम्पिटेट करता तो पुरोला विधानसभा का, खास करके जैसे आपका अराकोट बंगाल क्षेत्र है, आपका फतेह पर्वत है, आपका चित्तूर वाला बेल्ट है, हमारा उसला पानी तक जो है सेब लग गए। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे सेब नहीं। लेकिन अभी विषम परिस्थिति ये है कि बरसात के समय में सेब निकलता है, तो मैक्सिमम प्रकृति का जो कहर है उसने चारों तरफ सड़कें हो गई, पैदल मार्ग हो गए, तमाम चीजें जो है तहस नहस कर दी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने चाहे बागवान हो,
चाहे कृषक हो, चाहे बीमार व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की चिंता करी है। तो उस चिंता का रीज़न यही है कि आज हमें लास्ट 2 दिनों से जो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी सड़कें में कई जगह पे खुल चुकी है, और लेकिन कई जगह बहुत ज़्यादा मंजर है, वहाँ पे ब्रेकर भेज रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि चमोली जिले के कर्णप्रयाग यानी सेन मार्ग पर हुई तेज बारिश के चलते भारी मलबा गिर गया, जिससे सड़क पर दलदल इतना गहरा हुआ है कि लोग पैदल भी सुरक्षित नहीं चल पा रहे। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप है और लंबी कतारें लगी हैं। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। प्रशासन ने मलबा हटाने की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो एक खबर चमोली से आपको बता रहे हैं, जहां पर मलबा गिरने की वजह से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई है। बारिश के कारण मलबा गिरा और मार्ग बाधित हो चुका है। यहां पर लोग पैदल चलते हुए भी सुरक्षित नहीं है। इस तरह की स्थिति फिलहाल चमोली जिले में बनी हुई है। प्रशासन ने मलबा हटाने की कार्रवाई तो फिलहाल शुरू कर दी है, लेकिन समय इसमें काफी ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से वाहन चालक भारी मुसीबत में है और खास तौर पर वो लोग जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उनके लिए भी ये परेशानी और मुसीबत का सबब बना हुआ है। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बिंदु खत्ता गांव के ग्रामीण आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन में वन अधिकार समिति, पूर्व सैनिक संगठन और अन्य ग्रामीण शामिल थे। साथ ही उन्होंने बिंदु खत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष सभी प्रक्रियाएं पूरी कर शासन को भेज दी गई थी, लेकिन पत्रावली अभी भी लंबित है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र निर्णय की मांग की है। हमारी मांग तो आम मांग रही है। 50 सालों से हमारे राजस्व गांव की मांग रही है। 50 सालों से अलग अलग संगठन इसे अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे, मगर इस समय वनाधिकार समिति 2006 के तहत इसको इस कानून के तहत इससे लड़ा गया है। और इसमें अभी राजस्व गांव के लिए हमें 75 साल की भी ज़रूरत नहीं है, जो कानून में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्व गांव बने। हमारी एक ही मांग है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव हो, और इसके लिए हमने जो भी कमेटी द्वारा दस्तावेज तैयार किए थे और हमारी समिति द्वारा उसको पास करने के बाद उप समिति में प्रस्ताव गया, उप समिति से उच्च समिति में गया, उस समिति से उस प्रस्ताव को पारित किया गया। उस पारित होने के बाद अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि उच्च स्तरीय कमेटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और जिस आधार पर हमने जो है अपना दावा पेश किया है, और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको राजस्व गांव जल्द से करेंगे। और मेरी सरकार से मांग यही है कि वो अपने वादे को पूरा करे और जल्द से जल्द बिंदु खत्ते को राजस्व गांव बनाए। देखिए, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए वन अधिकार समिति, वहाँ की पूर्व सैनिक संगठन, वहाँ की आम जनता लंबे समय से संघर्ष कर रही है। हमारे राजस्व गांव के दावों को स्वीकृत हुए पिछला 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वर्ग इसको घुमा रहे हैं। उन्होंने अभी 75 साल का अभिलेख पूर्ण न होने का झांसा दिया हुआ है, जिसे फाइल को नीचे भेजा हुआ है, जबकि FRA 2006 के अंतर्गत 75 साल पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, जिस आधार पर रामनगर हरिद्वार के 3 गांव अभी तक पक्के हो चुके हैं, और उसी प्रक्रिया पर हमारे साथ में ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम इसी के आधार पर आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी से मिले, और अभी हमने SDM साहब के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया हुआ है, और इस प्रक्रिया को आगे करने के लिए हम विधायक जी, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी से निरंतर निवेदन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि उनका आशीर्वाद हमें जरूर प्राप्त होगा और बिंदु खत्ता वालों को उनका हक मिलेगा। और वही आपको बता दें कि उत्तराखंड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्र सरकार की टीम देहरादून पहुंच चुकी है। इस दौरान टीम ने आपदा प्रबंधन सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून में हुए नुकसान का आकलन किया है, जिसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में प्रभावितों को उचित मुआवजा और विस्थापन की सुविधा देने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र की ओर से आकलन के बाद धनराशि जारी की जाएगी। तारीख से भ्रमण आरंभ कर देगी। टीम 2 पार्टों में रहेगी। पहली टीम जनपद उत्तरकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग, जनपद पौड़ी में विजिट करेगी
दूसरी टीम जनपद चमोली, जनपद बागेश्वर, जनपद नैनीताल में भ्रमण करेगी। भ्रमण के अवसर पर वह स्थलीय सत्यापन करेंगे, जो घटनाएं घटी हैं, जो लॉस हुए हैं उसको देखेंगे, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके उनसे बातचीत करके घटना के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से अपने विभागीय अधिकारियों की टीम के माध्यम से उनको आपदा के बारे में पूरा अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है। वो देखने के बाद फिर वो यहाँ आएंगे। शासन स्तर पे भी एक बैठक रखी है हम लोगों ने बुधवार को, और शासन स्तर पे चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण रहेंगे। उनको घटना के बारे में पूरा हम लोग बताएंगे, और बताने के बाद फिर उनको जो है हम जो हमने मांग पत्र भेजा है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका औचित्य हम प्रमाणित कर सकें उनके सामने। फिर टीम यहाँ से जाएगी, और टीम के जाने के बाद फिर पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट के लिए अलग से टीम आएगी। उसके लिए भी प्रस्ताव हमारा चला गया है। फिर पीडीएनए की रिपोर्ट आने के बाद फिर हमको आर्थिक पैकेज के बारे में भारत सरकार से विचार किया जाएगा। सर, प्रदेश से हरिद्वार के काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हो चुका है। देहरादून हरिद्वार मार्ग पर सभी ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है, जिसके चलते मलबे के कारण सुरक्षा जाल को भी क्षति पहुंची है। जीआरपी और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की है, और मलबा हटाने में 8 से 10 घंटे लगने का अनुमान है। इसी को लेकर यात्रियों से संयम बरतने की अपील की गई है। देखिए, अभी 6:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना आई थी जीआरपी थाना को, हरिद्वार को, कि यहाँ पर फिर से हिल बाईपास वाले एरिया में यहाँ दोबारा से मलबा आ गया है ट्रैक पे। तो फिलहाल मौके पे आरपीएफ भी है, जीआरपी भी है, सिविल पुलिस भी है। इसके अलावा जितना एसएस स्टाफ है वो है, और यहाँ काम लगातार चल रहा है। यहाँ फिलहाल कोई भी ऐसा हानि तो नहीं हुई है, परंतु ट्रैक पे मलबा आने के कारण कुछ ट्रेनें हमारी रोक दी गई हैं, जो आज के लिए थी रद्द हो गई हैं, और जो सुबह ट्रेन आने वाली थी वंदे भारत वो भी रद्द कर दी गई है। कब तक खुलने का अनुमान है? देखिए, जो बताया जा रहा है 8 से 10 घंटे तो लगने की उम्मीद है। खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।